आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे लीनियर प्रोग्रामिंग या रेखीय प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र में हमने पहले भी अध्ययन किया था कि अधिकतमीकरण और न्यूनतमकरण की समस्या का समाधान अर्थशास्त्र में करने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में लीनियर प्रोग्रामिंग भी एक ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से अधिकतमीकरण और न्यूनतमकरण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक उत्पादक जब उत्पादन करता है तो उसका उद्देश्य, उसका प्रयास यह रहता है कि वह कम से कम लागत पर, न्यूनतम लागत पर उत्पादन करे। इसलिए वह अपने उत्पादन के साधनों का संयोग इस प्रकार से करता है कि वह कम से कम साधनों का प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन करे, ताकि उसके उत्पादन की प्रति इकाई लागत कम से कम आए। इसी प्रकार से उपभोक्ता उसके पास जो भी पैसा अवेलेबल है, जो भी उसके पास सैलरी है, उसको इस प्रकार से खर्च करना चाहता है कि उससे उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। यानी वह अपने बजट को, अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करना चाहता है कि उसकी कुल संतुष्टि अधिकतम हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक उत्पादक अपनी लागत को न्यूनतम करना चाहता है, तो वहाँ न्यूनतमीकरण की समस्या है। एक जो उपभोक्ता है वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, वह जो प्रॉब्लम है, वह समस्या है, वह अधिकतमीकरण की है। इसी प्रकार से एक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, या किसी समय में अल्पकाल में यदि उसको हानि हो रही है तो उस हानि को वह न्यूनतम करना चाहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण जो है वो अर्थशास्त्र में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रखता है। जितना भी हमारा प्रोडक्शन का प्रोडक्ट्स है, जितना भी हमारा उपयोगिता से संबंधित है, जितना भी उत्पादन से संबंधित है, वह सारे के सारे कंसेप्ट अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण से कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। तो इसी कारण से आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से लीनियर प्रोग्रामिंग के माध्यम से मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की समस्याओं का हल किया जा सकता है। रेखीय प्रोग्रामिंग की मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं। पहली विधि ग्राफ की विधि है, जिसमें ग्राफ के माध्यम से अधिकतमीकरण और न्यूनतमकरण की समस्या का समाधान किया जाता है। और जो दूसरी विधि है जिसे सिंप्लेक्स विधि के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक रेखीय प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से अधिकतमीकरण और न्यूनतमकरण की समस्या का समाधान किया जाता है, और किस प्रकार से सिंप्लेक्स विधि के माध्यम से भी रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का समाधान किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक रेखीय प्रोग्राम जो होता है उसमें मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं। तो पहले चीज़ देखिए, इसमें एक लक्ष्य फलन होता है। ये लक्ष्य फलन ये बताता है कि जो आपका जो रेखीय प्रोग्रामिंग की समस्या है उसमें आपको अधिकतम करना है या न्यूनतम करना है। तो जब भी आपको लक्ष्य फलन दिया हुआ होगा, उस लक्ष्य फलन में बहुत क्लियर लिखा हुआ होगा कि आपको ये जो सवाल है वो अधिकतमीकरण का है या न्यूनतमीकरण का है। जैसे आपको यहाँ लिखा होगा अधिकतम करो, जैसे आपको देखिए अधिकतम करो z बराबर 45x प्लस 55y। ये अधिकतमीकरण का मतलब है कि यहाँ जो सवाल है वो उत्पादन अधिकतमकरण के लिए हो सकता है, या एक उपभोक्ता की संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए हो सकता है, या एक उत्पादक जो है वो अपने लाभ को अधिकतमकरण कर सकता है। तो ये लाभ अधिकतम करने के लिए इस प्रकार से भी दिया जा सकता है 5x प्लस 7y। तो सबसे पहले जो भी आपके पास रेखीय प्रोग्रामिंग की समस्या होगी उसमें लक्ष्य फलन दिया हुआ होगा। उस लक्ष्य फलन से ही हमको ये पता चलेगा कि इस समस्या में हमको अधिकतमीकरण करना है अथवा न्यूनतमीकरण करना है। इसके लिए आपको विशेष कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें क्लियर लिखा रहेगा मैक्सिमाइजेशन यानी अधिकतम करो, या हो सकता है न्यूनतम करो। अगर लागत की बात आती है तो एक उत्पादक न्यूनतम करना चाहता है। लागत को मैं सी से बता रहा हूँ, लाभ को पाई से बताते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए लागत का है 5, मान लीजिए ये है 2x1 प्लस 6x2, या लागत हो सकती है 5l प्लस 8k। l स्टैंड टू लेबर, k स्टैंड टू कैपिटल।
तो इस प्रकार से जो भी आपकी रेखीय प्रोग्रामिंग की समस्या होगी उसमें लक्ष्य फलन दिया होगा और उस लक्ष्य फलन के आधार पर हमको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि जो हमारा सवाल है वो अधिकतमीकरण का है अथवा न्यूनतमीकरण का है। अब इसके अंदर क्या है, ये लक्ष्य फलन है। इस लक्ष्य फलन से जो समस्या का समाधान है उसके करने के लिए हमारे पास जो दूसरी रेखीय प्रोग्रामिंग में जो दूसरी चीज दी हुई होती है वो दी हुई होती है आपको, एक तो लक्ष्य फलन हो गया, दूसरा इसके अंदर आपको जो दिया हुआ होगा वो दिया होगा प्रतिबंध। अब इसको सोल्व करने के लिए प्रतिबंध दिए हुए होते हैं। जैसे आपके पास जो समस्या है पाई बराबर है 45x प्लस 55y, ये आपकी अधिकतमीकरण की समस्या है। इसमें लिखा हुआ है अधिकतम करो। अब इसमें x और y के मान निकालने के लिए हमारे पास प्रतिबंध दिए हुए होंगे। जैसे प्रतिबंध दे रखा है 3x प्लस 5y लेस और इक्वल टू 20। देखो ये निशान जो है ये लेस और इक्वल टू है, यानी 3x प्लस 5y का योग या तो 20 के बराबर है या 20 से कम है। इसी प्रकार से देखिए 2x प्लस 8y लेस और इक्वल टू 25, ये जो समीकरण है पहला इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 5y लेस और इक्वल टू 20, दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 8y लेस और इक्वल टू 25। इस प्रकार से जो आपके लक्ष्य फलन है, लक्ष्य फलन को सोल्व करने के लिए जो प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध 2 भी दे सकते हैं, 3 समीकरण भी हो सकते हैं, 4 समीकरण भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। मान लीजिए इसमें एक और प्रतिबंध दे रखा है, वो दे रखा है 4x प्लस 3y लेस और इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये बताता है, देखिए जिस साइड में ये मुंह खुला हुआ होगा यानी यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3x प्लस 5y, इन दोनों से बड़ा है 20 या इक्वल है। अगर ये निशान इस प्रकार का हो यानी 3x प्लस 5y बड़ा है या बराबर है 20 के, यानी जिस साइड में मुंह खुला हुआ होगा उस साइड में अधिक होगा, जिस साइड में ये इस प्रकार का होगा तो यहाँ ये वाला जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे 3x प्लस 5y इज लेस और इक्वल टू 20, और इसको पढ़ेंगे 3x प्लस 5y इज ग्रेटर और इक्वल टू 20। यानी ये है, ये इन दोनों का जोड़ 20 से कम है, और यहाँ बता रहे हैं कि इन दोनों का जोड़ 20 के बराबर है या ज़्यादा है, जबकि यहाँ बता रहे हैं 3x प्लस 5y इज लेस और इक्वल टू 20, यानी 3x प्लस 5y का जोड़ या तो 20 के बराबर या 20 से कम है। तो पहली बात जो क्लियर हुई वो क्लियर ये हुई कि हमको क्या करने का है, हमको सबसे पहले आपको लक्ष्य फलन दिया होगा, वो लक्ष्य फलन अधिकतम करोड़ के रूप में हो सकता है, वह लक्ष्य फलन न्यूनतम करोड़ के रूप में हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास इक्वेशन 2 भी हो सकती है, इक्वेशन 3 भी हो सकती है, इक्वेशन 4 भी हो सकती है। अब यहाँ अधिकतम करो की समस्या है तो इस प्रकार से लेस और इक्वल टू दे रखा है। अगर यही समस्या न्यूनतम करण की होती तो किस प्रकार से ये होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आता कि सी न्यूनतम करो, क्या है न्यूनतम करो, न्यूनतम करो में आपको दे रखा है c इजिकल टू 3x प्लस 5y। अब इसको सोल्व करने के लिए जो प्रतिबंध दे रखे हैं वो प्रतिबंध दे रखे हैं 2x प्लस 3y ग्रेटर और इक्वल टू 10, दूसरा दे रखा है x प्लस 5y ग्रेटर और इक्वल टू 20, और थर्ड दे रखा है 3x प्लस 10y ग्रेटर और इक्वल टू 35। तो यहाँ देखिए सामान्य रूप से जब न्यूनतम करो होता है तो ये ग्रेटर और इक्वल टू के साइन होंगे, जब अधिकतम करण होता है तो लेस और इक्वल टू के साइन होंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से कोई भी आपका रेखीय प्रोग्रामिंग होगी, उस रेखीय प्रोग्रामिंग में क्लियर कोई भी सवाल आएगा तो वहाँ सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ होगा कि अधिकतम करो या न्यूनतम करो। उसके बाद प्रतिबंध होंगे, प्रतिबंध आपके 2 समीकरण के रूप में हो सकते हैं, 3 समीकरण के रूप में हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सामान्य रूप से हमारे जो सवाल आएंगे उसमें 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 2 वेरिएबल केस ओनली, यानी केवल 2 के बारे में ही हमको अध्ययन करना है। तो इसका मतलब है देखो 3 वेरिएबल होता तो ये होता
3 वेरिएबल होता तो होता c बराबर 3x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3। ये 3 वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल ही है। जब 2 वेरिएबल के लिए सामान्य रूप से जो सॉल्यूशन के लिए इक्वेशंस बनते हैं वो इक्वेशन या तो 2 होंगे या 3 होंगे। हमारे कोर्स में 3 वेरिएबल केस नहीं है, यह हायर मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है। हम यहाँ केवल उतनी ही बात करेंगे जो कि अर्थशास्त्र में हमारे लिए उपयोगी है। तो हमारे यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत क्लियर मेंशन है, चाहे वो यूजी का सिलेबस हो चाहे पीजी का सिलेबस हो, क्लियर मेंशन है कि 2 वेरिएबल केस ओनली। तो हम यहाँ 2 वेरिएबल केस की बात करेंगे। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि आपको प्रतिबंध दिए हुए होंगे, प्रतिबंध के साथ आपको आपका पहले लक्ष्य फलन दिया होगा, लक्ष्य फलन के बाद प्रतिबंध देंगे। अगर वो लक्ष्य फलन अधिकतम है तो ये निशान इस प्रकार के हो सकते हैं, और अगर वो न्यूनतम है तो ये निशान इस प्रकार के हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर निशान 2 ऐसे है एक ऐसा है तो उसको किस प्रकार से चेंज करना है उसके बारे में हम आगे जब अध्ययन करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझा देंगे कि ये निशान अगर 2 एक तरफ हो तीसरा दूसरी तरफ हो तो किस प्रकार से उस निशान को बदलना है। उसके बारे में हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। तीसरी चीज़ क्या होती है, 3 चीज़ मेन होती है। पहला एक लक्ष्य फलन होता है, दूसरे प्रतिबंध होते हैं, और तीसरा जो मेन एक रेखीय प्रोग्रामिंग का जो तीसरा मेन तत्व होता है वो होता है अऋणात्मकता के बंधन। तीसरी मेन चीज होती है पॉइंट ऑफ नॉन नेगेटिविटी। यानी हम जब कोई भी रेखीय प्रोग्रामिंग की समस्या का हल करते हैं, चाहे वो अधिकतमकरण का हो चाहे वो न्यूनतमकरण का हो, वह ये मान के चलता है कि जो x और y है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। यानी x का मान 0 हो सकता है या 0 से अधिक होगा, माइनस में नहीं हो सकता। इसी प्रकार से y का मान भी 0 भी हो सकता है या 0 से अधिक होगा, कभी भी y का मान 0 से कम नहीं होगा। यानी अऋणात्मकता के बंधन का तात्पर्य है कि जो x और y है उन दोनों का मान या तो पॉजिटिव होगा या शून्य होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। मान लीजिए 2 साधन है, लेबर और कैपिटल, तो इन दोनों का योगदान, लेबर का योगदान शून्य हो सकता है, सीमांत उत्पादकता शून्य हो सकती है, पर ऋणात्मक सीमांत उत्पादकता का लेबर नहीं होगा। अगर होगा तो उसको कार्य से पृथक कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी स्थिति में लीनियर प्रोग्रामिंग में जो आइटम है x और y या x1 और x2 या हम k और l और k का मान निकालते हैं, ये जो मान है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। इनके मान हमेशा धनात्मक ही आएंगे या 0 आएगा। तो इस प्रकार से जो रेखीय प्रोग्रामिंग विधि है उसके माध्यम से हम अधिकतमकरण और न्यूनतमकरण की समस्या का हल करते हैं। एक रेखीय प्रोग्राम में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। पहला तत्व एक रेखीय प्रोग्रामिंग में होता है वो एक लक्ष्य फलन होता है। दूसरा तत्व उसमें अऋणात्मक प्रतिबंध होते हैं। उस लक्ष्य फलन को सोल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन दे सकते हैं। वो इक्वेशन लेस और इक्वल टू हो सकती है, वो इक्वेशन ग्रेटर और इक्वल टू हो सकती है। और थर्ड जो होता है एक रेखीय प्रोग्रामिंग में मुख्य रूप से वह अऋणात्मकता के बंधन होते हैं। यानी जो भी वेरिएबल्स है उन वेरिएबल का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से रेखीय प्रोग्रामिंग होती है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से ग्राफ की विधि के माध्यम से हम रेखीय प्रोग्रामिंग की समस्या को हल कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंप्लेक्स की विधि भी सीखेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा एक इंट्रोडक्शन के रूप में कि क्या रेखीय प्रोग्रामिंग होती है। धन्यवाद।